मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्ना धाय था। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्ना धाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्ना धाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। यहाँ से दिख रहा है हमारे पन्ना धाय का स्मारक। फिलहाल मैंने अकेला हूँ यहाँ पर, जब मैं लेके चलता हूँ। तो कौन सी पीढ़ी है अभी आपका? 15-16 पीढ़ी बीत चुकी है। अभी वहाँ पे जो शूट कर रहा था मैं, सामने है वो पन्ना धाय की जो स्टेचू बना हुआ है। किसी को भी पूछना पन्ना धाय का घर कौन सा है तो कोई भी बता देगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों को लेकर गया हूं एक ऐसी पुण्य धरा पर जहां त्याग और बलिदान का राजस्थान मेवाड़ के इतिहास में सर्वोपरि रखा हुआ है। दोस्तों, एक ऐसी नारी शक्ति जिसकी वजह से सिसोदिया राजवंश, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप और उदयपुर सिटी उन्हीं की वजह से आज स्थापित है। उस नारी शक्ति का नाम महाबलिदानी पन्ना धाय था। पन्ना धाय पनोरमा, कमेरी जिला राजसमंद, जहाँ उनका म्यूजियम भी बनाया हुआ है, पनोरमा भी बनाया हुआ है और वहाँ पर उनका एक स्टैचू बनाया हुआ है, वो भी आप लोगों के लिए दिखाऊंगा। दोस्तों, बेसिकली कमेरी जो गांव है ना, वो पन्ना धाय का ससुराल है। उनका जन्म 8 मई 1490 में चित्तौड़ के पास पांडोली एक गांव में हुआ था। और दोस्तों, गेट से मुझे अंदर एंटर करना है, पेनोरमा बना रखा है वहाँ पर, तो मुझे वहाँ तक चलना है। तो इस रास्ते आप लोगों को लेकर चलता हूँ। दोस्तों, मैं पन्ना धाय का जो स्मारक बना हुआ है वहाँ तक मैं पहुँच तो गया हूँ। यहाँ पर कुछ इतिहास लिखा हुआ है, शायद वो मिट गया है, हालांकि दोबारा रिन्यू कराना चाहिए था। आप लोग ले अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ से दिख रहा है हमारे पन्ना धाय का स्मारक। पर्यटक बहुत ज़्यादा नहीं है, फिलहाल मैंने अकेला हूँ यहाँ पर और वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी है अभी। शायद यहाँ पर एक टिकट विंडो है। राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण, यह है टिकट विंडो। भैया, टिकट का क्या है? ऑनलाइन हो जाएगा? केस नहीं है क्या? कैश तो बिल्कुल नहीं है यार हमारे पास, हम तो कर दूँ। टिकट है 10 रुपये पर पर्सन। दोस्तों, मैं पन्ना धाय के स्मारक पर पहुंच गया हूं। पन्ना धाय के स्मारक को देखते ही मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो बचपन में पढ़ा करता था। पन्ना तेरे त्याग को याद रखेगा देश, तेरे कारण ही बच पाया मेवाड़ी परिवेश। रक्त सनी तलवार ले आया जब बनवीर, बोलो तब किससे कहें पन्ना मन की पीर। राजकुंवर की सेज पर बार करे बनवीर, चंदन का बलिदान दे पन्ना धरती धीर। उदय समझ बनवीर ने किया खड़ग से वार, चंदन लथपथ हो गया वहीं रक्त की धार। दोस्तों, ये कहानी, ये कविता आप लोगों ने भी सुनी होगी। इसको पढ़ते ही एक अलग सा जोश आ जाता है। हवा काफी तेज चल रही है, शायद क्या पता मेरा ऑडियो भी डिस्टर्ब कर सकता है। दोस्तों, ये पन्ना धाय है, उनका पुत्र चंदन और ये राणा उदय सिंह जी। दोस्तों, पन्ना धाय का जन्म 8 मार्च 1490 में चित्तौड़गढ़ पांडोली में हुआ था। जो खमेरी जो गांव है उनका ससुराल हुआ करता था और उनकी शादी हुई थी सूरजमल गुर्जर से। दोस्तों, बात अगर की जाए तो 1527 में बाबर के साथ में महाराणा संग्राम सिंह, राणा सांगा, उनके बीच भरतपुर खानवा में युद्ध हुआ था और युद्ध में उनको काफी चोट लगी थी, जिनकी वजह से राणा सांगा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। राणा सांगा उदय सिंह जी के पिताजी थे। उनकी मृत्यु के बाद में उदय सिंह की माताजी कर्णावती, उन्होंने जौहर कर लिया। उदय सिंह की उम्र उस समय 3 साल हुआ करती थी। राजगद्दी पर किसको बिठाएं, ये विचार मंथन के साथ में विक्रमादित्य, उसको चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी पर बिठाया गया। लेकिन बताया जाता है उसमें इतनी समझ नहीं थी जो राजगद्दी को संभाल सके। सेनापति शासकों ने मिलकर के उस राजगद्दी पर बनवीर को बिठाना चाहा। बनवीर वही है दोस्तों जो राणा सांगा का पुत्र हुआ करता था, लेकिन बेसिकली वो दासी पुत्र था। उसको लालच आ गया कि थोड़े दिन बाद उदय सिंह आ जाएगा राजगद्दी पर, मेरा राजपाट छिन जाएगा। तो उसने एक योजना बनाई और उसने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत विक्रमादित्य की हत्या कर दी। उसके साथ ही वह उस कक्ष में पहुंचने लग गया। महाराणा उदय सिंह, पन्ना धाय और उनका बेटा चंदन मौजूद थे। मेवाड़ का उत्तराधिकारी बचाने के लिए पन्ना धाय ने उदय सिंह के बिस्तर पर अपने बेटे चंदन को सुला दिया और उदय सिंह जी को फलों की टोकरी में पत्तों से छुपा करके चित्तौड़गढ़ किले से बाहर निकाल दिया। राणा उदय सिंह को लेकर दर दर भटकती रही, मेवाड़ के कई राजघरानों में भी गई, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। और दोस्तों, आपको बता दूं मैं, महाराणा उदय सिंह जब छोटे थे तो उनको पन्ना धाय ने अपना स्तनपान कराया था और इसी वजह से पन्ना धाय को धाय माँ की उपाधि मिली। और ये मेरे साथ में जो आए थे, हाँ महाराज, क्या कर रहे हो? बस बैठे व्यूज देख रहे हैं, नज़ारा यहाँ का कैसा लग रहा है। नज़ारा तो काफी अच्छा है, काफी अच्छा। ये देखो ना आप। तो नारायण जी मेरे साथ में आए थे,
दोस्तों मैं बता दूं, ये मेरे मित्र हैं और इनका गांव वहीं है, 7 या 8 किलोमीटर है ना आपका गांव यहाँ से। क्या नाम है गांव का? म्यूजियम में लेके चलता हूँ। ये मजे से बैठा हुआ है, ये देखो, ये भाग गया। मैं म्यूजियम बना हुआ, म्यूजियम में लेके चलता हूँ। और दोस्तों सामने आप देख रहे हैं वो है पन्नादाय दीर्घा। दीर्घा का मतलब होता है गैलरी। दोस्तों गैलरी मीन्स है यहाँ पर फोटोग्राफ, पेंटिंग वगैरह लगाई गई हैं और उन चित्रों की मदद से आपको स्टोरी को समझाया गया है। मैं भी कोशिश करूंगा इन चित्रों के माध्यम से पन्नादाय की पूरी स्टोरी आप लोगों के समझ में आए। महाराणा सांगा के पुत्र हुए थे उदय सिंह। उदय सिंह का विक्रमादित्य बड़ा बेटा था, छोटा बेटा उदय सिंह था। इनके पिता का नाम रायमल और माता का नाम रतन कंवर था। ये मेवाड़ के राजा थे। तो इन्होंने एक धाई माँ का पद स्वीकृत किया। पन्ना धाई को वो धाई माँ की पदवी मिली। पन्ना के पिता हरचंद जी हाकड़ा वो भी महाराणा सांगा की फौज में थे। इनके पति जो सूरजमल गुजर थे वो कमेरी के थे, वो भी महाराणा सांगा की फौज में सैनिक थे। तो इसी वजह से उनका संबंध हुआ और उनसे सूरजमल से शादी हुई। फिर इनके पुत्र हुए चंदन, ये सूरजमल उनके पति और वे पुत्र और पन्नादाय। महाराणा संग्राम सिंह और सांगा की हिस्ट्री लिखी हुई है। दोस्तों मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा सांगा संग्राम सिंह का जन्म 22 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम राजमल और माता का नाम रतन कुंवर था। 14 अगस्त 1521 में जन्म हुआ था उदय सिंह का। और जैसे भैया बता रहे थे, ये उनकी फैमिली है। पन्नादाय, बेटा चंदन और सूरजमल गुर्जर। सन 1501 में 8 मार्च के दिन चित्तौड़ के निकटवर्ती गांव पांडोली में पन्ना का जन्म हुआ। जब पन्ना 16 वर्ष की हुई तो मेवाड़ महाराणा की फौज के वीर सेनानी सूरजमल से पन्ना का विवाह होकर कमेरी आई। चंदन का जन्म जो हुआ था 1521 में हुआ था। इसके बाद में ये है हिस्ट्री। उदय सिंह एवं चंदन एक साथ समान दुलार, दोनों बच्चों को एक साथ रखते थे क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी इनका लालन पालन करना। विक्रमादित्य को जो मेवाड़ का शासन जो संभालने के लिए दिया था, उस समय का चित्र है। और ये है कुंवर उदय सिंह की रक्षा का कवच देते हुए पन्नाधाय। और ये चित्र है महारानी कर्मावती ने चित्तौड़ में जब जौहर किया था उस समय का सीन है। और ये जौहर 1535 में किया गया था। ये है पन्ना के पति श्री सूरजमल की युद्ध में वीर गति। और दोस्तों ये है कुंवर उदय सिंह व चंदन का शस्त्र अभ्यास। दोस्तों आप लोगों के लिए कहानी समझ में आई होगी। अब मैं म्यूजियम के बाहर आ गया हूँ। और दोस्तों ये सभागार 2 आप लोग देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा ग्राउंड उस समय काम आता है जिस समय पन्नाधाय का जन्मदिन हो, ताकि इसमें फंक्शन या कोई प्रोग्राम कर सकें। म्यूजियम से निकलकर अब पहुंचते हैं दूसरे संग्रहालय। वहाँ पे पनोरमा बना रखा है एक। अभी वहाँ पे जो शूट कर रहा था मैं, अंदर म्यूजियम जो दिखाया वो ये था। और यहाँ से आप खूबसूरती देखो, जगह काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ से नज़ारे देखने के लिए रुक गया था मैं। आइए दोस्तों आप लोगों के लिए ऊपर लेके चलता हूँ। आपके लिए कुछ छूटना नहीं चाहिए। आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भी मेरे वीडियो देखते हैं तो उनकी पढ़ाई में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। हाँ भाटी साहब, कहाँ घूम रहे? गाँव देख रहा हूँ। गाँव तो देख रहे हो, गाँव तो बाद में देख लेंगे, पहले यहाँ चल के आ जाते हैं। और सामने भी कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है। हिस्ट्री है भाई ये। और दोस्तों ये है उदय सिंह का पैनोरमा दीर्घा 4। आइए दोस्तों फिर आप लोगों के लिए अंदर लेके चलता हूँ। ओह वाह दोस्तों, ये तो काफ़ी अच्छा बना रखा है। और वैसे ही सेम चित्र हैं जो अभी म्यूजियम में दिखाए थे। और आप लोग ऊपर देखो, यहाँ से देखो, मेरी हल्की आवाज़ भी गूंज रही होगी। उदय सिंह को टोकरी में पत्तों से छुपा करके महल से बाहर लेकर गए थे, वो सीन जब का है। कुंभलगढ़ में जो जिन्होंने आश्रय दिया था उनका नाम आशा था। और इसी के साथ में ये है उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में जब किया गया था 1594 में। इनको शरण देने वाले आशा शाह देवपुरा को मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। वहाँ पर भी जो चित्र दिखाया था उदय सिंह और बनवीर की सेना के बीच जो युद्ध हुआ था, जब का सीन है। उदय सिंह ने दोबारा चित्तौड़गढ़ को जीता, ये जब का सीन है। ये 1540 ईस्वी में हुआ था। 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में, वो जब का ये सीन है। यहाँ का म्यूजियम का तो हो गया। आइए आप लोगों के लिए बाहर लेके चलता हूँ। और दोस्तों ये सामने पैनोरमा दिख रहा है वह चंदन का है, चंदन दीर्घा 5। तो आपको इस वाले म्यूजियम के अंदर लेके चलता हूँ। बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की जो हत्या करी गई थी जब का सीन है ये। हिस्ट्री में आप लोगों के लिए पूरी बता चुका हूँ, बस आप रिलेटेड करना उससे। इस दासी ने पन्नाधाय को सूचना दी थी कि बनवीर तलवार लेकर आ रहा है उदय सिंह को मारने के लिए। ये सूचना वाला चित्र है। और उस समय पन्नाधाय ने रोते हुए उदय सिंह के कपड़े चंदन को पहनाए ताकि बनवीर इन उदय सिंह समझे। ये उस समय का चित्र है। और दोस्तों ये है हिंसक बनवीर को रोकते हुए पन्नाधाय।
उस समय का चित्र है ये। हत्यारा बनवीर तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में आ पहुंचा और उदय सिंह के बारे में पूछने लगा। पन्ना ने मां की ममता को भुलाकर उस पलंग की ओर इशारा किया जिस पर बेटा चंदन उदय सिंह के राजश्री वस्त्र पहनकर सो रहा था। ये बेड पर बेटे चंदन को सुला दिया था उदय सिंह की जगह, जो उस समय का सीन है। और दोस्तों ये है हमारा लास्ट, बहुत ही भयावह ये सीन रहा है पन्ना के पुत्र चंदन की हत्या करते हुए बनवीर ने आओ न देखा ताव और पन्ना के कक्ष में घुसकर उदय सिंह के बारे में पूछा। पन्ना के मुंह से आवाज न निकल सकी। पलंग पर सोए चंदन की तरफ केवल हाथ से इशारा कर दिया और चंदन के 2 टुकड़े बनवीर ने कर दिए। दोस्तों ऐसी है कुछ कहानी। यहाँ से निकलता हूँ एक बार बाहर, फिर आप लोगों के लिए और लेके चलता हूँ। उस पर लिखा हुआ है चंदन ग्रंथालय। दोस्तों मैं लेके तो चलता, लेकिन फिलहाल अभी उसका ताला लगा हुआ है। यार दोस्तों फिर भी मेरा मन नहीं माना था, मैंने कहा आप लोगों के ऊपर लेके ही चलता हूँ। ये बैठने की सिर्फ व्यवस्था है, शाम के टाइम यहाँ बैठ करके नज़ारों का एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से कितना बेहतरीन लग रहा है, एकदम ब्यूटीफुल। और यहाँ से पैनोरमा अगर देखा जाए, उदय सिंह का पैनोरमा दिखाया था, चंदन का पैनोरमा, सामने है वो पन्ना धाई की जो स्टैचू बना हुआ है। दोस्तों वहाँ तो कुछ था नहीं देखने जैसा, जितने म्यूजियम थे आप लोगों के लिए दिखा दिए। यहाँ पर एक स्मारक जैसा बना हुआ है, पन्ना धाई की जो स्टैचू लगा हुआ है उसके साथ में स्मारक बना हुआ है, बैठने की व्यवस्था है। शायद यहाँ पर शाम को लोग आते होंगे। और दोस्तों यहाँ से मुझे चलना है नीचे, वहीं म्यूजियम जाऊँगा, उसके बाद में पन्ना धाई का गाँव आप लोगों के लिए लेके चलूँगा। तो चलो दोस्तों यहाँ से मैं निकलता हूँ और आप लोगों के लेके चलता हूँ पन्ना धाई का जो गाँव है, जो इस पैनोरमा से मात्र 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों निकलते हैं। भैया कितनी दूर है गांव इनका? 1 किलोमीटर मान के चलो ना। आप टिकट लेने से पहले बोल रहे थे ना कि आप पन्ना धाई के वंशज में से हैं, तो कौन सी पीढ़ी है अभी आपका? 15-16 पीढ़ी बीत चुके से। ये 16-17वीं पीढ़ी है। भरत गुजर। वहाँ पे घर पे कौन कौन मिलेगा अभी मुझे? अभी तो कौन मिलेगा, सब खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। घर पे कोई नहीं होगा, खाली जगह दिखा सकता हूँ ना? जगह देख सकते हो आपके ये। वैसे मिल तो जाएंगे, कोई कोई मिल ही जाएगा। 1-2 घर बना हुआ है। हाँ। किसी को भी पूछना पन्ना धाई का घर कौन सा है तो कोई भी बता देगा, कोई बता देगा। ऑलराउंडर है कमेरी में। हाँ। लेकिन वो थोड़ा बहुत अवशेष है, वरना पूरा घर तो नहीं है कि पूरा हवेली का हवेली वो बचा। हाँ नहीं मतलब थोड़ा सा अवशेष बचा है ना? बचा हुआ है। ठीक है चलो ठीक है, मैं देख के आ जाता हूँ भैया। ठीक है ठीक है ओके। दोस्तों मैं आ गया हूँ पन्ना धाई के गांव कमेरी में। और दोस्तों ये दृश्य उनके घर के हैं जो अब जर्जर अवस्था में हैं। यहाँ उनके वंशज निवास करते हैं। यहाँ पर 16 से 17 पीढ़ी कुछ निवास कर चुकी हैं। तो दोस्तों उनका घर खंडर बन चुका है। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन के साथ में, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।